अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक मोमेंट्स उर्दू। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं इस्लाम की तारीख के एक बहुत ही अहम और दिल को हिला देने वाले वाकया की तरफ। ऐसा वाकया जहां ईमान की ताकत भी नजर आती है और गलती का नतीजा भी। ये है ग़ज़वा-ए उहूद की कहानी। एक ऐसी जंग जहां शुरू में मुसलमान जीत रहे थे, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती ने जंग का रुख बदल दिया। इस जंग में नबी करीम हजरत मोहम्मद खुद जख्मी हुए और इस्लाम के अजीम हीरो हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु ने शहादत का रुतबा पाया। आखिर उहूद की जंग में क्या हुआ था? क्यों मुसलमानों की जीत मुश्किल में बदल गई और इस वाकया से हमें क्या सबक मिलता है? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी आसान अल्फाज में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ग़ज़वा-ए उहूद की कहानी। बैकग्राउंड ग़ज़वा-ए उहूद का वाकया 3 हिजरी में पेश आया। इससे पहले मुसलमान ग़ज़वा-ए बद्र में कुरैश को शिकस्त दे चुके थे। बद्र की हार कुरैश के लिए बहुत बड़ी जलील शिकस्त थी। मक्का के लोग बदला लेना चाहते थे, इसलिए कुरैश ने एक बड़ी फौज जमा की। तकरीबन 3000 सिपाही तैयार किए गए। इस फौज की क़ियादत अबू सुफियान कर रहा था। उनका मकसद सिर्फ एक था, मदीना पर हमला और मुसलमानों से बदला। जब ये खबर मदीना पहुंची तो मुसलमान तैयार हो गए। नबी करीम हजरत मोहम्मद ने सहाबा से मशवरा किया। कुछ सहाबा चाहते थे कि मदीना के अंदर रहकर दिफा किया जाए, लेकिन कुछ जवान सहाबा चाहते थे कि शहर से बाहर निकाल कर जंग की जाए। आखिर फैसला हुआ कि मुसलमान उहूद के पहाड़ के करीब जंग करेंगे। मुस्लिम आर्मी नबी करीम हजरत मोहम्मद लगभग 1000 सहाबा के साथ निकले, लेकिन रस्ते में एक मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई अपने 300 लोगों को लेकर वापस चला गया। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए। इसके बावजूद सहाबा का ईमान बहुत मजबूत था। उन्हें यकीन था अगर अल्लाह की मदद हुई तो छोटी फौज भी जीत सकती है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन उहूद के मकाम पर पहुंचकर नबी करीम हजरत मोहम्मद ने एक बहुत जरूरी हिकमत अमली बनाई। आपने 50 तीर अंदाज एक छोटी पहाड़ी पर खड़े कर दिए। इस पहाड़ी को जबल रूमात कहा जाता है और उन्हें सख्त हिदायत दी, अगर तुम देखो कि हम जीत गए हैं तब भी अपनी जगह मत छोड़ना, और अगर तुम देखो कि हम हार रहे हैं तब भी अपनी जगह मत छोड़ना। यह जगह बहुत अहम थी। अगर दुश्मन यहां से हमला करता तो मुसलमानों को पीछे से नुकसान हो सकता था। जंग का आगाज जंग शुरू हुई। शुरू में मुसलमान बहुत बहादुरी से लड़े। सहाबा ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। कुरैश की फौज घबरा गई। उनकी सफाई टूटने लगी। मुसलमानों को लगने लगा कि जंग जीत ली गई है। एक बड़ी गलती यहां एक अहम वाकया हुआ। जबल रूमत पर खड़े तीर अंदाज ने देखा कि दुश्मन भाग रहा है। उन्हें लगा जंग खत्म हो गई है। उनमें से ज्यादातर लोग ने सोचा कि अब माले गनीमत जमा करना चाहिए। उनके लीडर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, नबी ने हमें यहां से न हिलने का हुक्म दिया है, लेकिन अक्सर तीर अंदाज पहाड़ी छोड़कर नीचे आ गए। अब पहाड़ी पर सिर्फ कुछ लोग रह गए। खालिद बिन वलीद का हमला। इस वक्त कुरैश के लश्कर में एक माहिर फौजी लीडर था। उसका नाम था खालिद बिन वलीद। उस वक्त तक वो मुस्लिम नहीं हुए थे। उन्होंने देखा कि पहाड़ी खाली हो चुकी है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी कैवलरी के साथ पीछे से हमला कर दिया। अचानक मुसलमान दो तरफ से घेर लिए गए। जंग का रुख बदल गया। नबी जख्मी हुए। इस हंगामे में नबी करीम हजरत मोहम्मद भी जख्मी हो गए। आपके दंत मुबारक शहीद हो गए। चेहरा मुबारक जख्मी हो गया। सहाबा बहुत परेशान हो गए। कुछ लोगों ने तो यह भी अफवाह सुना दी कि नबी शहीद हो गए हैं। यह सुनकर कुछ सहाबा घम से बेहाल हो गए, लेकिन फिर पता चला नबी जिंदा हैं। यह सुनकर सहाबा का हौसला फिर से बढ़ गया। हजरत हमजा की शहादत। इस जंग का सबसे दर्दनाक वाकया था हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु की शहादत। हजरत हमजा नबी के चचा थे। वो इस्लाम के बहुत बहादुर सिपाही थे। उन्होंने जंग में बहुत दुश्मनों को शिकस्त दी, लेकिन एक घूलम वहशी ने दूर से नेजा फेंका। वो नेजा हजरत हमजा को लग गया और वो शहीद हो गए। ये वाकया नबी के लिए बहुत दर्दनाक था। जंग का खत्मा। जंग के बाद कुरैश ने मदीना पर हमला नहीं किया। वो वापस मक्का चले गए। इस जंग में तकरीबन 70 सहाबा शहीद हुए। यह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इस वाकया ने मुसलमानों को बहुत बड़ी सीख दी। इस वाकया से हमें क्या सबक मिलता है? ग़ज़वा-ए उहूद से हमें बहुत से सबक मिलते हैं। पहला सबक, अल्लाह और रसूल के हुक्म की इताअत जरूरी है। दूसरा सबक, छोटी सी गलती भी कभी कभी बड़ा नुकसान कर सकती है। तीसरा सबक, मुश्किल वक्त में सब्र
और ईमान सबसे बड़ी ताकत होती है। इमोशनल एंडिंग उहुड का पहाड़ आज भी खड़ा है और वो जमीन आज भी गवाही देती है कि यहाँ अल्लाह के सच्चाए बंदों ने अपनी जान दीन के लिए कुर्बान की। हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबा की शहादत हमें यह याद दिलाती है कि इस्लाम कुर्बानी से जिंदा है और आज भी हमें उनकी जिंदगी से सबक लेना चाहिए। आउटरो स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस्लाम की तारीख के ऐसे ही वाक़यात सुनना चाहते हैं तो इस्लामिक मोमेंट्स उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में इस्लाम की तारीख के एक और जबरदस्त वाक़या के साथ। अल्लाह हाफिज।